बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रम सिंह का शासन था। उनके दरबार में रामचंद्र मंत्री अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए मशहूर थे। एक दिन दरबार में एक गरीब किसान दौड़ा दौड़ा आया। उसके चेहरे पर घबराहट और आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी सोने की थाली चोरी हो गई है। वह मेरे पूर्वजों की निशानी थी। अगर वह न मिली तो मेरा पूरा खानदान मुझे दोष देगा। राजा ने गंभीरता से पूछा, तुम्हें किस पर शक है? किसान ने डरते डरते जवाब दिया, महाराज, मुझे शक है कि पड़ोस का व्यापारी ही इसे ले गया है। कल रात वह मेरे घर आया था और थाली देख भी रहा था। व्यापारी तुरंत खड़ा होकर बोला, यह झूठ है, मैंने कोई थाली नहीं ली। दरबारियों के बीच फुसफुसाहट होने लगी। राजा ने मंत्री रामचंद्र की ओर देखा और कहा, इस मामले की जांच तुम करो, कल ही फैसला सुनाओ। अगले दिन मंत्री ने किसान और व्यापारी दोनों को बुलवाया। उन्होंने कहा, मुझे सच जानने का एक उपाय मालूम है। चोर का हाथ कभी छुप नहीं सकता। मैं दोनों के हाथ पर जादुई राख लगाऊंगा। अगर किसी ने सोने की थाली छुई होगी तो यह राख उसके हाथ में चमक उठेगी। दोनों ने अपने हाथ आगे कर दिए। मंत्री ने हल्की राख दोनों के हाथ पर मल दी और कहा, अब तुम सब दरबार में घूमो और देखो किसके हाथ में चमक आती है। दरबारियों ने ध्यान से देखा, लेकिन किसी के हाथ में कोई चमक नहीं आई। व्यापारी हंसते हुए बोला, मंत्री जी, देख लिया, मैं निर्दोष हूँ। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी जल्दी मत करो। असली बात तो यह है कि सच बोलने वाला बेफिक्र होता है, लेकिन झूठा हमेशा डरता है। उन्होंने सबको ध्यान से देखने के लिए कहा। सबकी नजर व्यापारी के हाथों पर गई। उसके हाथों पर राख बहुत कम थी, जबकि किसान के हाथ पर राख बराबर लगी थी। मंत्री ने कहा, जहांपनाह, यही चोर है। इसने डर के मारे राख को ठीक से छुआया ही नहीं, ताकि चमक न दिखाई दे। सच बोलने वाला बिना डर के हाथ बढ़ाता है, झूठा हमेशा हिचकिचाता है। व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घुटनों पर बैठकर कबूल किया, महाराज, गलती मेरी थी। लालच में आकर मैंने थाली ले ली। कृपया मुझे माफ करें। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि थाली किसान को वापस दिलाई जाए और व्यापारी को दंड दिया जाए।